आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जॉन मिल्टन का सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक पेटाकन सोनेट है, जिसे कि आप इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं। जॉन मिल्टन ने ये सोनेट तब लिखा था जब उनकी आईसाइट पूरी तरीके से चली गई थी और वो ब्लाइंड हो गए थे। तो यहाँ एक तरीके से वो कंप्लेन कर रहे हैं गॉड से कि उनकी आईसाइट आखिर क्यों चली गई। एंड देन लेटर वो क्या फील करते हैं वो उन्होंने इस सोनेट में एक्सप्लेन किया है। When I consider how my light is spent, पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपनी लाइट को खो दिया। स्पेंड का मीन है चली गई है या खो दिया है। पोइट कहते हैं कि जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जो आँखों की रोशनी है, ये जो मेरी लाइट है, ये जो आई साइट है मेरी, इसे मैंने खो दिया है। और यहाँ पे लाइट का दूसरा मीन होता है लाइफ से, कि उन्होंने अपनी आधी जो लाइफ है उसे पोइम्स लिखने में बिताया है। ठीक है। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। लेकिन अब जो बाकी की आधी ज़िंदगी है, ठीक है, ये जो मेरी बाकी की आधी ज़िंदगी है, अब वो कैसी हो गई है। इतनी बड़ी दुनिया में ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही वाइड है ना। तो अब क्योंकि मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, तो अब ये दुनिया मेरे लिए कैसी हो गई है, डार्क हो गई है। क्योंकि इससे पहले ये जो मेरी अभी वो जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। तो इससे पहले की जो उनकी लाइफ थी, एयर का मीन होता है बिफोर, ठीक है। तो इससे पहले की जो उनकी लाइफ थी वो उन्होंने कैसे बिताई, पोइम्स लिखने में बिताई, राइटिंग करने में बिताई, रीडिंग करने में बिताई। वो तो ठीक भी थी, लेकिन अब जो आगे की जो उनकी लाइफ है, जो आधी ज़िंदगी बाकी है, वो इस दुनिया में वो कैसी हो गई है, वो डिफ़िकल्ट हो गई है उनके लिए। अब ये जो दुनिया है ये डार्क हो गई है क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड। और भगवान ने उनको एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट दिया था। टैलेंट मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग। भगवान ने उनको बहुत अच्छा टैलेंट दिया था पोइम्स लिखने का, राइटिंग का। ये जो टैलेंट था, इतना अच्छा टैलेंट था कि उनके इस टैलेंट को केवल उनकी डेथ ही हाइड कर सकती थी। मीन्स ये जो टैलेंट था ये उनकी डेथ के साथ ही ख़त्म होता। लॉस्ट विद मी यूजलेस। लॉस्ट का मीन होता है विद इन। ये टैलेंट कहाँ पे है, विद इन द पोइट। मतलब पोइट के अंदर ये टैलेंट अभी भी है, लेकिन ये टैलेंट कैसा पड़ा हुआ है, अभी यूजलेस पड़ा हुआ है। क्यों यूजलेस पड़ा हुआ है, इसलिए पड़ा हुआ है यूजलेस क्योंकि राइटिंग का काम पोइट कब कर पाएंगे, जब उनको दिखाई देगा, उनकी आंखों की रोशनी होगी। बट अभी क्या हुआ है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर का ये जो टैलेंट है मेरे अंदर, अभी ये यूजलेस, व्यर्थ में मेरे अंदर पड़ा हुआ है। मतलब मैं अपनी टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। दो माई सोल मोर बेंट। जबकि मेरी जो आत्मा है, ठीक है, मेरी जो आत्मा है, मोर बेंट का मीन होता है इंक्लिनेशन से। वो इंक्लाइंड है, मतलब वो क्या करना चाहती है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर। मतलब मेरी जो आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड है, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है कि वो क्या करे, हमारे जो मेकर है, मेकर का मीन है यहाँ पे गॉड से, कि वो भगवान की सेवा करे। जिस भगवान ने मुझे इतना अच्छा टैलेंट दिया है पोएम्स लिखने का, राइटिंग करने का, तो अपनी पोएम्स के थ्रू, मतलब मैं भगवान के लिए अच्छी अच्छी पोएम्स लिखूं, तो मैं ये जो मेरे मेकर हैं, मैं इनको सर्व कर पाऊँ, इनकी सेवा कर पाऊँ अपनी पोएम्स के थ्रू। मेरी आत्मा ऐसा करना चाहती है। पोइट की जो सोल है बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है गॉड की सर्विस के लिए। इन प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपना, मेरा जो ट्रू अकाउंट है, ट्रू अकाउंट मीन्स जो कुछ भी उन्होंने काम अब तक किए हैं, अच्छे या बुरे, ठीक है, वो रखे जाएंगे। किसके सामने रखे जाएंगे, भगवान के सामने रखे जाएंगे, जब वो वापस इस लाइफ के बाद भगवान के पास जाएंगे। तो भगवान क्या करेंगे, क्या कहेंगे उनको, ही रिटर्निंग चाइल्ड। चाइल्ड का मीन होता है टू स्कॉल्ड समवन, ठीक है। तो पोइट कह रहे हैं कि अगर मैं जब भी भगवान के पास अपनी इस लाइफ के बाद वापस जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे डांटेंगे।
क्यों डांटेंगे? शायद इस वजह से डांटेंगे कि उनका दिया हुआ ये जो टैलेंट है पोइट्री का, इसे मैं ठीक से यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि मेरी आईसाइट मेरे साथ नहीं है। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलेबर लाइट डिनाइड। लेकिन फिर पोइट यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ है ये क्यों हुआ है? भगवान को तो सब पता है, राइट। डूथ का मीन यहाँ पे क्या है? डूथ का मीन होता है डज, ठीक है, डज। तो क्या भगवान एग्जैक्ट डिलीवर का मीन है यहाँ पे कि जो काम हम एग्जैक्ट मतलब रोशनी में कर सकते हैं, जैसे राइटिंग का काम है वो केवल आप रोशनी में ही कर सकते हैं, अंधेरे में तो आप नहीं लिख सकते। तो पोइट कह रहे हैं कि मैं अपना जो पोइम्स लिखने का काम है, जो मेरा राइटिंग का काम है, वो मैं केवल रोशनी में ही कर सकता हूँ। और लाइट डिनाइड मतलब वो ही जो मेरी रोशनी है वो मुझसे डिनाई कर गई है, मतलब मुझसे छीन ली गई है, वापस ले ली गई है। तो क्या भगवान फिर भी मुझे डांटेंगे? उनका एक क्वेश्चन है, वो एक फुलिश क्वेश्चन, आई फॉन्डली आस्क, वो फुलिश क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, भगवान से, कि मेरी जो पोइटिक टैलेंट है उसका यूज़ मैं केवल लाइट में ही कर सकता हूँ और अपनी आँखों की रोशनी के साथ ही कर सकता हूँ, और मेरी रोशनी मुझसे दूर चली गई है, मुझसे छीन गई है। तो क्या फिर भी गॉड मुझे डांटेंगे? क्या फिर भी गॉड चाहते हैं कि मैं पोइम्स लिखूँ? बट पेशेंस टू प्रिवेंट। अब लेकिन जो पेशेंस है, पेशेंस को यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया गया है, ठीक है। उनके जो पेशेंस मीन्स उनका जो धैर्य है वो खुद उनको जवाब देता है, उनको रोकता है पहले तो कि तुम्हें भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलना है कि भगवान तुमसे काम कराना चाहते हैं, ठीक है। पेशेंस उनको रोक रहा है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज। उनका जो पेशेंस है वो क्या रिप्लाई करता है? गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। डोथ का मीन हो गया डज, कि भगवान नहीं चाहते किसी इंसान से अपने लिए काम कराना। भगवान को किसी के गिफ्ट्स भी नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए किसी इंसान से? हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक। योक का मीन होता है बर्डन, कि किसी भी इंसान के ऊपर अगर कोई बर्डन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसको बेयर करे, उसकी जिम्मेदारी ले, उससे भागे ना, उसको सहन करे। भगवान ये चाहते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो ही भगवान को प्यारे होते हैं, वही भगवान को अच्छे लगते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट। और यही एक तरीका है भगवान को सर्व करने का या भगवान की सेवा करने का। मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल भी है, कोई बर्डन है, कोई चैलेंज है, तो उसे भगवान की ही इच्छा मानकर आपको उसको फेस करना होगा, उसे सहन करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान की आप क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, क्योंकि भगवान की जो स्टेट है, ठीक है, वो कैसी है? बहुत बड़ी है। भगवान को यहाँ पे किंग से कंपेयर किया है कि भगवान क्या है? इस पूरे यूनिवर्स के किंग हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। थाउजेंड्स, यहाँ पे ये जो थाउजेंड्स है ये कौन है? भगवान के जो एंजल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो सेवक हैं। तो भगवान के जो एंजल हैं वो हजारों की संख्या में, बिडिंग स्पीड मतलब बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ में, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, वो लैंड में मतलब इस पृथ्वी पर, ओशन में घूमते रहते हैं बिना रेस्ट किए, भगवान के एक इशारे पर उनके काम को करने के लिए। मतलब भगवान के लाखों एंजल्स हैं जो भगवान के एक इशारे पर बिना थके बिना रुके उनके लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये जो 1000 एंजल्स हैं, इनका मीन है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने टैलेंट से भगवान को सर्व कर रहे हैं, मतलब अपना जो बेस्ट टैलेंट है वो भगवान की सर्विस में लगा रहे हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। लेकिन पोइट का कहना है कि ये जो 1000 एंजल्स हैं ये तो भगवान की सर्विस कर ही रहे हैं, ठीक है, बिना किसी रेस्ट के, लेकिन उसके अलावा वो भी उनको सर्व करते हैं, वो लोग भी भगवान की सर्विस करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो वेट करते हैं भगवान से, भगवान के ऑर्डर का, ठीक है, जो उनकी कमांड का वेट करते हैं, वो भी उनको
बेस्ट तरीके से सर्व करते हैं। तो भगवान की कमांड का वेट करने का मीन क्या है कि जो भी बर्डन उनके ऊपर आया है, जो भी स्ट्रगल उनके ऊपर आया, उसके गुजरने का शांति से वेट करते हैं, वो गॉड की सबसे ज़्यादा अच्छे से सेवा करते हैं। तो पोइट यहाँ पे खुद को समझा रहे हैं कि भले ही उनकी लाइट चली गई है, अब वो क्या बेस्ट तरीका है कि वो अपनी जो टैलेंट है उसको यूज़ कर सकें और भगवान की सेवा में उसको लगा सकें। पोइट यहाँ पे खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। भले उनकी आई साइट चली गई, उन्हें वेट करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपने इस टैलेंट का इन द सर्विस ऑफ गॉड।